नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस की सुनवाई चल रही है और हर बार कोई ना कोई नया अपडेट हमको देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली हमेशा ही जो अपडेट होता है वो सेम ही रहता है कि जो अगली तारीख है वो इतनी रखी गई है। इस बार भी वही चीज़ हुई है कि जो 21 अगस्त को फैसला आना था वो 22 अगस्त को आया है। 22 अगस्त को ये चीज़ बता दी गई है कि अब 1 सितंबर 2025 अगली तारीख रखी गई है। लेकिन इस बार एक नई चीज़ हमको देखने को ये मिली है कि जिन जज के पास ये पहले केस था, जो जज ये कहते थे कि 10 पास वाले ही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हीं जज के पास ये फिर से चला गया है केस और कहा है कि 1 सितंबर 2025 को दोनों पार्टी जिनने केस किया है और जिन पे केस हो रहा है, दोनों पार्टी अपने अपने सबूत लेकर आइए और क्या मामला है इस पे चर्चा होगी और फिर से 1 सितंबर को ये फैसला आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लो, इसमें 10th और ITI वाले बाजी नहीं मारेंगे। बाजी सिर्फ वही मारेगा जो चुप चुप के भी पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। लेकिन हार उनकी होगी जो सिर्फ पढ़ाई के नाम पे दिखावा कर रहे हैं, कोर्ट केस की न्यूज़ देख रहे हैं, र्यूमर, यूट्यूब के शॉर्ट, ये सारी चीज़ों के चक्करों में पड़े हुए हैं। असल में जो उनकी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे लोग अपने जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो उनको प्रिपरेशन करनी है, आजकल करने में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो कोर्ट केस है इसमें कुछ भी नहीं होना है। एंड में जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल में लिखा गया था, जो कहा गया था कि जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी वही एलिजिबिलिटी इसमें रहने वाली है। 10th पास वाले भी इसका एग्ज़ाम देंगे और ITI वाले तो देंगे ही। तो जो भी 10th पास वाले कैंडिडेट हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इसकी फाइनल सुनवाई आ जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ अब 10th पास वाले इसमें एलिजिबल हैं और वो एग्ज़ाम देंगे, तभी से वो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो उन सभी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जैसे ही इसकी सुनवाई, मान लीजिए अगर 1 सितंबर को भी इसकी सुनवाई आती है तो 15 सितंबर के पहले इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। मान लो इसके बाद भी अगर उन्होंने 10 दिन और ले लिए और 10 सितंबर 15 सितंबर तक भी इसकी फाइनल सुनवाई आई तो 10 पास वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। और ये मान के चलो कि अक्टूबर से पहले ये लोग एग्ज़ाम डेट दे देंगे और अक्टूबर के महीने में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि इसका फाइनल फैसला आएगा, वो तैयारी करने के लिए 1-1.5 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या आप वो पढ़ रहे हो या फिर नहीं, जो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है वो आप कर रहे हो कि नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए आपको पता है कि नहीं, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है कि नहीं और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उस चीज़ पे आपको काम करना है। ना कि आपको ये चीज़ें देखनी है कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है, इसकी सुनवाई क्या होगी। मैंने कई तरह की स्ट्रेटजी आपको बनाई हैं। जब जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म भरे गए थे, तभी से मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने कहा था कि आप कितना भी बेसिक से पढ़ लो, कितना भी ज़्यादा वीडियो वाला आप BOD बैच ले लो, तब भी आपका 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब से लेकर अभी तक 8 महीने निकल चुके हैं। जो पढ़ाई को लेकर सीरियस थे उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, जो पढ़ाई को लेकर सीरियस थे वो मॉक टेस्ट भी देने लगे होंगे, जो पढ़ाई को लेकर सीरियस थे उनका स्कोर भी इंक्रीज हो गया होगा और वो ऐसे स्कोर तक पहुंच गए होंगे जो सिलेक्शन के लिए चाहिए है। अब ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ मॉक टेस्ट देकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके और उनकी अच्छे से एनालिसिस करके जो वो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करते रहें और जो 2 महीने का समय बचा हुआ है अगर वो लगातार यही काम करते रहे तो उनका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए दोस्तों, जिसने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है उनके पास अभी भी मौका है। अगर वो अभी से भी सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे और अगर वो ऑलरेडी स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं, वो अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो 2 महीने में भी अपने ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अब आपको स्पीड के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये समझ लो कि वो 100% सिलेक्शन की ही रेस में चल रहे हैं, उनका 100% सिलेक्शन होना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आपको क्या करना है। जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो ग्रुप डी का सिलेबस है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK GS और करंट अफेयर पूछी जाती है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, बाकी साइंस और GK करंट अफेयर के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो UR कैटेगरी के किसी भी जोन से कैंडिडेट हो,
अपना जो रॉ मार्क्स है वो 75 टारगेट रखना है। 75 में से अगर आप मैथ रीजनिंग में अच्छा कर लेते हो तो 55 में से आप 50 मार्क्स भी लेके आओगे अगर, तो सिर्फ 45 में से 25 मार्क्स ही आपको गेन करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने सिलेबस को लिखना है। इसमें कितने टॉपिक कौन कौन से आते हैं नोटिफिकेशन में दिए गए थे, वहाँ से आपको लिख लेना है। मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने एक एक टॉपिक को लिखा है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप वीक में कम से कम 9 से 10 घंटे आज से पढ़ाई करेंगे तो आराम से 2 महीने में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा तो शुरू में ही आपका एग्ज़ाम होने लग जाएगा, हो सकता है बीच में हो या फिर लास्ट में हो, क्योंकि 1.5 से 2 महीने एग्ज़ाम चलने वाला है। तो 1.5 महीने 2 महीने ये और 1.5 महीने वो, तो 3 साढ़े 3 महीने आपके पास मिल सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस लिख लेना है। इसके बाद हर हफ्ते में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। करंट अफेयर के लिए मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर के लिए आपको अब डेली क्लास नहीं लेनी है, बिल्कुल भी डेली क्लास नहीं लेनी है। अब आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो मंथली मैगजीन 6 मंथ की मैगजीन आएगी, एक बुक आएगी, उसको आपको ले लेना है। उसको आपको पढ़ना है 2 से 3 बार, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स की सिर्फ करंट अफेयर ही पूछी जाती है। इसके बाद आपको मैथ रीजन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हर एक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 6 दिन में आप ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 7वें दिन आपको दोनों टॉपिक की रिवीजन करनी है और हर एक सब्जेक्ट के दोनों टॉपिक की रिवीजन करनी है। इसके बाद जब आपके सारे के सारे टॉपिक स्पीड से अगर करोगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ये सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो शायद जल्दी ना कर पाएँ, तो उनके लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो रेलवे की वैकेंसी हर साल आनी है, चाहे वो आरपीएफ की हो, चाहे वो जेई की हो, एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, रेलवे की हर एक वैकेंसी हर साल आनी है। तो अभी से आप बेसिक अपना कंप्लीट कर लो, अगली वैकेंसी में आप ट्राई करना। भले ही आप 1 साल लेट हो जाओगे लेकिन अपना सिलेक्शन पक्का करोगे। अगर जल्दी के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे अगली बार की वैकेंसी में भी। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो तो इस बार की वैकेंसी में अच्छा कर पाओगे। जैसे ही आपका 35 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको रिवीजन करके मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका स्टार्टिंग में भी एग्ज़ाम होता है तो 15 से 20 दिन आपको मॉक टेस्ट के लिए मिल जाएंगे। इसमें आप डेली 3 मॉक टेस्ट भी देंगे तो आराम से आप लगभग 60 मॉक टेस्ट दे लेंगे। इससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कितना आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाते हो ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। तो अभी से भी आप अगर तैयारी करना चाहो ग्रुप डी की तो भी कर सकते हो। बाकी और किसी एग्ज़ाम की करना है तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, अलग अलग सब्जेक्ट की भी बनाई है। ग्रुप डी के लिए 5 महीने की अलग से बनाई है, तो उसको बिल्कुल देखिएगा। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो और सही तरीके से फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आप कोई भी एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो ग्रुप डी के कोर्ट केस चलते हैं ये हर बार की वैकेंसी में ऐसे ही चलते हैं। हमारी जब वैकेंसी आई थी 2019 वाली, तब भी कई तरह के केस इसके अंदर आए थे। ये तो सिर्फ एक ही केस चल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आईटीआई को लेकर भी पिछली बार केस आया था, लेकिन एट द एंड जो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग का होता है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो वही 10 पास वाले एग्ज़ाम आराम से देंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। टेंशन लेनी है तो सिर्फ इस चीज़ की लो कि आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो या फिर नहीं, और नहीं कर रहे हो तो आपको आज से ही फोकस करना होगा। आज अगर आप 0 हैं तो कल हीरो भी बन सकते हो। तो जितनी भी ये कोर्ट केस के अपडेट आते हैं इन सभी के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको इतने समय में ये चीज़ें कंप्लीट करनी हैं, और वो चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे तो ही आपकी जीत होगी। वरना अगर आप 10th वाले हो और एग्ज़ाम के लिए सुनवाई आ भी गई तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो और सीरियस तरीके से पढ़ाई करो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओ उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको देता रहूँगा। जो मुझे लगेगा कि ये अपडेट हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाना इम्पोर्टेंट है तो मैं आप सभी को वो पहुँचाऊँगा। बाकी मेरा 2 दिन का रेस्ट है तो मैं अच्छे से हर एक चीज़ आपको बताऊँगा जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उनको मैं बता दूँ कि जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनका अगर स्कोर कम आ रहा है तो स्टार्टिंग में कम ही स्कोर आता है। जब आप 30 से 40 मॉक टेस्ट दे दोगे और उनकी अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ों की एनालिसिस होगी, तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं,
कौन सी चीज़ में आप गलती कर रहे हो। जब आप उस चीज़ पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएगा, और इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप रियल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट। बाकी 1 सितंबर को देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर नहीं भी हुआ तो 15 सितंबर को फिर से डेट देंगे तो उसमें हो जाएगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। और इसमें 10 वाले भी एग्ज़ाम देंगे, IIT वाले भी एग्ज़ाम देंगे। जितने भी लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है वो सभी लोग एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होगी जो अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पे फोकस कर रहा है और पूरे चुप के पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से रिवीजन भी कर रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहा है। तो बार-बार मैं यही चीज़ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भी वही चीज़ करो और सिलेक्शन लेने की रेस में दौड़ो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, ये बात आप बिल्कुल समझ लो कि ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है कंपटीशन। कंपटीशन में अगर आपको आगे जाना है तो कंपटीशन की भीड़ में आना पड़ेगा। दूर-दूर से देखकर आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये कोर्ट की सुनवाई जब आएगी हम फिर कंपटीशन में भाग लेंगे। तब तक जो पहले से कंपटीशन में हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो आज की अपडेट यही थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो पढ़ाई स्टार्ट करें और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।